नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? चलो चालू करते हैं। आज मैंने नया टॉपिक लिया है। उस टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा मुगल साम्राज्य, मगर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैं चालू कर रहा मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। बाबर था। बाबर उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। तो बाबर की बात करें तो बाबर कहाँ का था भैया? ये सुन्नी मुसलमान था, जो तुर्क का एक शासक था और सुन्नी मुसलमान था। और इन्होंने क्या की, बाबर ने मुगल सेना की स्थापना की। तो आपको याद रखना है दोस्तों, और ये बात समझना है कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था, और जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। तो आपको याद रखना है 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका क्या था, इसका शासनकाल था। तो अब बात करते हैं आगे कि हमको और बात क्या समझनी चाहिए कि बाबर तो संस्थापक था मुगल साम्राज्य का, जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और ये एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। ये भी याद रखना है कि एक तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। और इसी ने क्या की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। और इसने पद पातशाही की भी स्थापना की थी। बाबर ने क्या की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी और पद पातशाही की स्थापना की थी। इतनी बात आपको समझनी है। तो बाबर के जन्म की बात करते हैं तो बाबर का जन्म जो हुआ था फरवरी 1483 में हुआ था। बात करते हैं भैया कि अब किसी का जन्म हुआ तो उसके पिता जरूर होंगे, बिना पिता का कोई पुत्र नहीं जन्मा है, ठीक है। तो इनके पिता को जो नाम था उमर शेख मिर्जा था। तो उमर शेख मिर्जा की बात करते हैं तो ये फरगाना नामक छोटे राज्य से शासक थे। देखो, किसी का भी राज्य छोटा बड़ा नहीं होता है। अब इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा हैं वो छोटे से राज्य के शासक होते हैं। और बाबर फरगाना गद्दी में कुछ समय बाद क्या होता है, पिता क्या करते हैं, बाबर को फरगाना गद्दी में बैठा देते हैं। और ये फरगाना गद्दी में बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर बैठ जाता है इसमें। तो बाबर करता क्या भाई, बाबर ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि दी। बादशाह की उपाधि दी। बादशाह की उपाधि कब दी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब दी। तो 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि दी। तो इससे पहले किसी भी तैमूर शासक ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। इतनी बात आपको समझना है। बाबर के 4 पुत्र थे भाई, इनकी पत्नी भी थी, और उनके साथ इनका कुछ 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 हुआ और बच्चे जन्म हुए। बच्चों का जो नाम था, इनके 4 पुत्र थे। एक पुत्र था इमायू, और दूसरा था कामरान, फिर था अस्करी, और एक हिंदाल था। तो 4 पुत्र मैंने बताया, हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था, हिंदल था, जिसे हिंदाल भी लोग कहते हैं। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि बाबर के 5 बार इन्होंने क्या किया था कि भारत पर 5 बार इसने आक्रमण किया था। बाबर ने भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान जो चलाया हुआ था 1400 1519 के आसपास, सॉरी, बाबर ने प्रथम जो अभियान चलाया था 1519 के आसपास, यूसुफ जाई जात, ये याद रखना। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और इसने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले जो प्रथम अभियान चलाया था 1519 में चलाया था, एक यूसुफ जाई जात के विरुद्ध चलाया था। इस अभियान की बात करते हैं तो बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। भाई, जब इसने क्या किया था कि इसने जो यूसुफ जाई जात के विरुद्ध 1519 में अभियान चलाया था, तो इसने क्या किया, तो उनके 2 क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए थे। उस क्षेत्र का नाम क्या था, तो उस क्षेत्र का नाम था बाजौर, और भेरा नाम था। उसे अपने अधिकार में कर लिया था। और बाबर ने फिर क्या किया कि भाई इन्होंने युद्ध लड़े, बहुत युद्ध लड़ते गए, आगे बढ़ते गए। बाबर ने सबसे पहले जो पानीपत युद्ध हुआ था, तो पानीपत जो युद्ध हुआ था पहला वाला, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। इसके आगे चलेंगे तो बताएंगे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो सबसे पहले तुगलकमान युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन इससे बन जाता है कि बाबर ने सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति के प्रयोग किसने किया। ये भी पूछ लेता है, तुगलमा युद्ध नीति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो किया था बाबर ने ही किया था। किस युद्ध में किया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और
इसी युद्ध में तोप खाने का पहला उपयोग किया था। तो इतनी बात आपको समझनी है, इतनी बात आपको समझनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ दिमाग पर रखने हैं। तो बाबर ने क्या किया, बाबर के कुछ निशानेबाज भी थे। भाई युद्ध हो रहा है, तोप खाने हैं, तो निशानेबाज जरूर होने चाहिए। अब ऐसे ना हो कि भाई निशानेबाज ना हो और तोप चलाने वाला कोई ऐसे दे दिया गया कि जो क्या करे, चलाए और क्या होता है, गोला मारे और मारे कहीं और जाए कहीं। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किए, तोप चलाने के लिए कुछ निशानेबाज रखे। निशानेबाज का क्या नाम था, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा अली। तो याद रखना है दोस्तों कि बाबर ने दो निशानेबाज रखे, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा अली। तो बाबर ने क्या किए, कुछ युद्ध भी लड़े। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन से युद्ध हैं, कब लड़े गए हैं और किसके किसके बीच में लड़ा है और किसकी जीत हुई यहाँ पर। इतनी बात आपको समझनी है। तो हम पहले याद कैसे करते हैं, तो पहले इसको हम ध्यान से देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये फर्स्ट युद्ध है। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इतना आपको दिमाग में रखना है कि बाबर ने 4 युद्ध यहाँ पर लड़े हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसने लड़ाई तो और भी की है, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं वो यहाँ पर 4 हैं। एक क्या है, पानीपत का युद्ध जो फर्स्ट युद्ध है, दूसरा खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और फिर घाघरा का युद्ध। तो इसमें दोस्त लोग बहुत सारी ट्रिक करते हैं कि उन्होंने क्या किया था, 1526 में खाना खाया और 1527 में खाना, 1526 में पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध हो गया। 1527 में क्या किया, खाना खाया और 1528 में चाय पी, चंदेरी का युद्ध हो गया और 1529 में घर चला गया, तो घाघरा का युद्ध हो गया। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। तो ट्रिक पर ज़्यादा हम जोर नहीं देते हैं, आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में होता है, आपको ये नहीं याद रखना है 21 अप्रैल 1526। अगर याद रख पाओ तो रखना, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 1526 याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो कि 1526 में हुआ था। इसमें जो जीत हुई थी, इसमें बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। अब बात करते हैं दूसरा युद्ध। तो दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। भाई 26 से 1 साल प्लस कर दोगे 27 हो जाएगा। तो ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, जिसमें राणा सागा और बाबर की लड़ाई होती है और उसमें बाबर की जीत दोबारा हो जाती है। अब बाबर इससे क्या हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उसका जो शासन होता है और बढ़ने लगता है। तो फिर क्या होता है, 1528 में 1 साल बाद फिर युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध होता है और ये मेदिनी राय और प्लस बाबर के बीच में होता है। इसमें फिर से बाबर जीत जाता है और बाबर विजय हो जाता है और अपना साम्राज्य और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो अपना साम्राज्य और बढ़ाता चला जाता है। इसी बीच एक घाघरा का युद्ध होता है। तो 6 मई 1929 में क्या होता है, 6 मई, ये 1529 है दोस्तों, 1929 नहीं है, ये 1529 यहाँ पर होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ 1529 होगा, 1929 नहीं है। यहाँ आपको याद रखना है कि 1529 में क्या हुआ था, 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था। मिस्टेक हो गई इसमें। तो आपको क्या याद रखना है कि 1529 में घाघरा युद्ध हुआ था और फिर इसमें अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था और जीत इसमें जो हुई थी वो बाबर को हुई थी। इतना आपको याद रखना है। तो ज़्यादा आपको बर्डन नहीं रखना है। 4 युद्ध हुए थे, कौन कौन से, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का अगर युद्ध पूछिए आपसे किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1526 को हुआ था। जीत किसकी हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। दूसरा बात करते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सागा और बाबर की युद्ध हुआ। इसमें बाबर की जीत हो गई, बाबर इसमें भी जीत गया। फिर चंदेरी की युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें 1528 ईस्वी में, 1528 में चंदेरी की युद्ध होता है। इसे मेदिनी राय प्लस बाबर के बीच युद्ध होता है, इसमें बाबर की जीत हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है जो 1529 ईस्वी में होता है। 1529 में जब घाघरा का युद्ध होता है तो ये युद्ध अफगान प्लस बाबर के बीच होता है और इसमें क्या हो जाती है, बाबर की जीत हो जाती है। तो इस तरह देख रहे हैं कि बाबर क्या हो रहा है, उसका शासक बढ़ता जा रहा है, वो बदशाली होता जा रहा है और सभी युद्ध क्या हो रहा है, जीतता चला जा रहा है।
और उसका जो शासन प्रशासन है वो बढ़ता चला जा रहा है, अपने राज्य को क्या कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। तो बात करें इसमें इब्राहिम लोदी एक इसमें आया था, जिसने क्या किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। तो ये क्या था, मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। आपको ये याद रखना है कि अभी तक कोई युद्ध स्थल में मारा नहीं गया था। मध्य स्थल में केवल एक ही ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल मारा गया था, उसका नाम इब्राहिम लोदी है। इतनी बात आपको समझ कर याद रखनी है। और इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी था। होता है ना कि भाई हमारे दोस्त होते हैं, अगर लड़ाई किसी से हो जाती है तो दोस्त हमारी सहायता करते हैं। तो इब्राहिम लोदी का एक दोस्त था जो उसका मित्र था, ग्वालियर का राजा था जिसका नाम था विक्रमजीत, वो भी इसके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मध्यकाल का प्रथम शासक इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, और इसका दोस्त भी था जिसका नाम विक्रमजीत था, वो भी युद्ध स्थल में मारा जाता है। इतनी बात आपको समझनी है। और आगे बात करें, बाबर ने क्या की थी। अब क्या हुआ, तो बाबर ने क्या किया, तो ऐसे बढ़ता चला जाता है, उसका शासन बढ़ता चला जाता है। और ये क्या करता है, जितने पैसे यहाँ से लड़ने के बाद जीतता है तो अपनी सेना को क्या कर देते हैं, दान दे देते हैं। तो दान देने की प्रथा के कारण बाबर को अपनी उदारता के कारण उसकी सेना ने क्या कर दिया, उसको कलंदर की उपाधि दे दी। अब राजा है, ऐश कर रहा है, अयास कर रहा है, क्योंकि ये युद्ध जीत रहा है और अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। तो इसने क्या किया, सेना को कुछ नजराना टाइप में दिया, और जो जीता हुआ वहां पर धन दौलत था अपनी सेना को लुटा देता है। सेना को लुटा देता, तो सेना ने उसे क्या किया, उसकी उदारता के कारण उसको कलंदर की उपाधि दे दी। इतनी बात आपको याद रखना है। फिर क्या किया, खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या किया था, सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। तो देखो दोस्तों, यहाँ जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को मारना। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे जिहाद कहते हैं। तो इतना आपको याद रहना है कि खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो उसी युद्ध में बाबर क्या करता है, जिहाद का नारा देता है। और जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, इतनी बात समझनी है। और इसी युद्ध में बाबर क्या करता है, अपने आप को विजय के बाद गाजी की उपाधि दे देता है। गाजी मतलब होता है कि जीता हुआ। इसी खानवा के युद्ध जीतने के बाद, विजय के बाद क्या होता है, बाबर अपने आप को गाजी को उपाधि देता है। गाजी मतलब होता है जीतता हुआ। अब देखो इसमें आप देख रहे हैं कि बाबर जीतता चला जा रहा है और क्या कर रहा है, अपनी सेना को बंटवा रहा है पैसे रुपए, जिसके कारण उसकी उदारता के कारण सेना क्या करती है, उसको कलंदर की उपाधि देती है। अब राणा ने क्या किया था कि राणा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जो खानवा का युद्ध था। इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया, जिहाद का नारा दे दिया। अब जिहाद का नारा इसलिए दिया था कि भाई जितने मुस्लिम भाई हैं सब इनके सपोर्ट में आ जाए, सब इनके सपोर्ट में आ जाए। और जिस भी इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, भाई धर्म युद्ध है। सबसे बड़ा आजकल क्या चल रहा है, धर्म। धर्म के नाम पर देख रहे हो कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो बाबर ने क्या किया था, सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। और क्वेश्चन बनेगा कब दिया था, तो खानवा के युद्ध में हुआ था। तभी जब खानवा का युद्ध हुआ था तभी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और विजय के बाद बाबर क्या करता है, अपने आप को गाजी के बाद देता है। और ये क्या करता है, फिर जो राणा सांगा था, जो कि बाबर प्लस राणा सांगा के बीच जीत हुई थी, किसकी, बाबर की, और ये युद्ध था खानवा का। तो इसने क्या किया, 1528 में राणा सांगा को जहर दे देता है। तो जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा शासक है जिसको जहर देने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी, तो उसका नाम राणा सांगा है। अब इसी प्रकार क्या करता है, उसका जीवन काल चलता रहता है। और 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर की। तो याद रखना है, बाबर की मृत्यु कब होती है, 26 दिसंबर 1530 में। कहाँ पर होती है, आगरा में। तो अब क्या होता है, जब ये मृत्यु हो जाती है तो इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में क्या होता है कि बाबर की इच्छा होती है कि उसकी पहले से इच्छा थी कि उसका जो शव है काबुल में दफनाया जाए। तो क्या होता है, कुछ समय बाद उसकी जो समाधि थी उसको काबुल ले जाया गया। तो सबसे पहले यही पूछेगा कि मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। और इसको कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। ये याद रखना है आपको दोस्तों कि आगरा की आराम बाग में इसको दफनाया गया था। बाद में क्या हुआ था कि काबुल में इसको दफनाया गया था, क्योंकि काबुल में इसकी इच्छा था कि मेरा जो शव है काबुल पे ही दफनाया जाए। क्योंकि काबुल में इसने सेना का गठन किया था और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम काबुल से किया था। अब देखो इसकी कुछ मातृभाषा थी। इसकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की प्रयोग करता था,
देखो सबकी एक मातृभाषा मातृ टंग होती है, मतलब माता से दी गई, जो माता से मिली हुई भाषा होती है। जैसे हम लोगों की माता से मिली हुई भाषा हिंदी है, कुछ लोगों की इंग्लिश होती है, और इसकी क्या थी मातृभाषा, वो तुर्की थी। इसने क्या की थी, अपनी एक कथा लिखी थी जिसको आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा दोस्तों वो होती है जो अपने बारे में लिखता है। तो बाबर अपने बारे में क्या लिखता है, बाबर नामा लिखता है, और जिसमें किस भाषा में लिखता है यही पूछेगा। तो जो जिसकी मातृभाषा होगी उसी भाषा में क्या लिखेगा, आत्मकथा लिखेगा। तो बाबर की मातृभाषा क्या थी, तुर्की थी, तो इसने आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो तुर्की भाषा में लिखी। आपको इतना याद रखना है कि तुर्की भाषा में उसने अपनी आत्मकथा लिखी। अब बात करते हैं, देखो इसको आप क्वेश्चन ये बनता है कि बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। आपको याद रखना है दोस्तों कि हिंदी का ये सबसे बड़ा उस समय कवि था। बाबर ने इसको उपाधि दी थी अब्दुल रहीम खान खाना की, जो कि हिंदी का बहुत बड़ा कविता। इसने क्या किया था कि बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना। क्वेश्चन बन सकता है बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना। देखो इसके द्वारा मुंबईयान पदशैली भी चलाई गई थी, तो ये भी याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में, तो इसका जो बेटा होता है इसका उत्तराधिकारी बनता है, उसका नाम होता है हुमायूं। तो देखो दोस्तों, जो जीवन पर आया है वो जाएगा जरूर, जीवन में जो आया है वो जाएगा जरूर। अब ऐसा नहीं है कोई आया तो जाएगा नहीं। अब बाबर देखो जन्म लेता है 1526 से 1530 में, ये अपना शासन चलाता है। अब इसका जन्म 1483 में होता है। पिता उमर शेख मिर्जा होते हैं, और ये क्या करता है, कुछ समय बाद बाबर क्या करता है, फरगाना का राजा ही बन जाता है, और अपने आप को बादशाह उपाधि दे दी। इसके पुत्र भी 4 हैं, भारत पर आक्रमण भी करता है 5 बार, और पानीपत का प्रथम युद्ध में ये एक नीति भी प्रयोग करता है जिसका नाम तुगलमा युद्ध नीति, तोप खाने का पहला प्रयोग यही करता है। अब इसने क्या किया, तोप खाना चलाने के लिए कुछ निशानेबाज भी रखे, उसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा अली। फिर इसने युद्ध भी किया, 4 युद्ध किए, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। 4 युद्ध जीतता है, जो 1526, 27, 28, 29। तो ट्रिक इसकी याद रखनी है कि 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चाय पी, और 1529 में घर चला गया। तो इसमें सबकी जीत होती है बाबर की। और बाबर इसके बाद क्या होता है, जितना पैसा रुपया जो लूटता है वो अपनी सेना को बंटवा देता है। इसके कारण इसकी सेना इसको कलंदर की उपाधि दे देती है। कलंदर मतलब होता है दान देने वाला। फिर क्या करता है, खानवा का युद्ध जब होता है, बाबर ने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद जैसे ही युद्ध जीत जाता है खानवा का, तो इसने क्या किया, जिहाद का नारा दिया और अपने आप को गाजी की उपाधि दे दी। तो गाजी को उपाधि देने वाला ये उस समय का पहला राजा था। इसने क्या किया, राणा सांगा को जहर देकर ही मार दिया था। और लगभग इसकी देखो मैंने बता दिया, देखो इतनी मैंने शॉर्टकट ही बता दिया, और इसकी में तो अंततः 26 दिसंबर 1530 में हो जाती है। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस चैनल पर नए हैं, और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।